श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 8 जनवरी 2022 शनिवार का दिन है। रात के 8:52 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकेंड स्पेशल्स में, जहां पर हम अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में बात करते हैं, लर्निंग के बारे में बात करते हैं, साथ ही तैयारी करते हैं आने वाले हफ्ते की। क्योंकि मेरा मानना है When you fail to plan, you are planning to fail। अगर आप प्लानिंग करने में, स्ट्रेटजी बनाने में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप फेल होने की ही प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप भी ट्रेडर हैं और मार्केट से कंसिस्टेंट पैसा बनाना चाहते हैं तो हमेशा एडवांस प्लानिंग करिए, लेवल्स निकाल कर रखिए। और जो मेरी स्ट्रेटजी है 90% वेट 10% ट्रेड इज इक्वल टू सक्सेस। मार्केट में पैसा ऐसे ही बनता है। इट इज ईजियर सेड देन डन। सुनने में मुश्किल लगता है बट ये आसान है। अगर एक बार आपके मुंह खून लग गया प्रॉफिट का, आपको एक प्रॉफिट का शौक लग गया या प्रॉफिट बनाने का कला आपको समझ में आ गई, फिर ये ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आएगा आपको दिन भर। फिर आप ये सोचोगे कि मैं मल्टीपल ट्रेड लेने की जगह सिंगल ट्रेड लूँ। क्वालिटी, हम हमेशा ये बोलते हैं जब किसी से बात करते हैं, कहते हैं भैया क्वालिटी देना, क्वांटिटी नहीं चाहिए। बट जब हम जुड़ जाते हैं तो कहते हैं भैया क्वांटिटी दो, क्वालिटी तो देख लेंगे। ये हमेशा याद रखिए, आप मार्केट की हर मूवमेंट को पकड़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। मैंने देख लिया, आज मुझे 20 साल हो गए मार्केट में, मैंने देख लिया मार्केट की हर मूवमेंट को पकड़ा नहीं जा सकता। आपको अपने समय का इंतजार करना होगा। अगर बच्चा 9 महीने में पैदा होना है, उसका साइकिल 9 मंथ का है, तो वो 9 महीने में ही पैदा होगा। आप चाहे कितनी भी आपको जल्दी हो, कितनी भी आपको बच्चे की खुशी हो, आप उसको 6 महीने में धरती पे अवतरित नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे सिजेरियन से, तो उससे जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान होगा। प्री मैच्योर बेबी पैदा होगा, कुछ नहीं, लास्ट में बच्चा, माँ और आप तीनों लोग मानसिक और शारीरिक अवसाद से गुजर रहे होंगे। तो ये प्रकृति का नियम है कि हर चीज अपने समय के अनुसार होती है। और इसीलिए पहले दिन से, जब से मुझे लेवल समझ में आया, देखिए शुरू में मैं जब 2007 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, जब मार्केट अपने टॉप की तरफ जा रही थी, तो मेरा भी यही मानना था कि ट्रेडिंग करना जरूरी है। प्रॉफिट तो बाद में, मजा ट्रेडिंग में आता है। सिस्टम के आगे बैठो और उंगलियां चलाते रहो। द ट्रेडिंग इज द रियल न्यूसेंस। बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड आफ्टर लूजिंग माय मेंटल कैपिटल। अब लोग कहेंगे मेंटल कैपिटल कैसा होता है, मेंटल कैपिटल बताऊंगा आपको कैसा होता है। एंड देन द ओरिजिनल कैपिटल यानी पैसा। सो मैंने वेल्थ, मनी सब खो दिया। एंड I never realized कि what is the power of levels। हम वीडियो में सुनते थे, ये जी बिजनेस और CNBC आवाज में सुनते थे, कुछ लोग लेवल्स की बात करते थे। मैं ये हमेशा सोचता था यार लेवल क्या चीज होती है, नीचे है तो बाई करो, ऊपर है तो सेल करो, मौज लो जिंदगी की, पैसा हो नीचे हो तो और बाई करो। बट लेटर आई रियलाइज कि मार्केट एक अंधेरे गहरे खाई की तरह और ऊपर में खुले आसमान की तरह है। ना नीचे में उसका कोई अंत है, ना ऊपर में कोई उसका अंत है। तो आपको गिरने से बचाने के लिए और ऊपर में बिल्कुल सूरज तक जाने से बचाने के लिए एक वर्ड बनाए, वो है स्टॉप लॉस। अब उसको समझते समझते मेरे मोटे पैसे चले गए। मोटे का मतलब बहुत मोटे, मैं बेगर हो गया एकदम। बेगर का मतलब भिखारी, हिंदी में भिखारी हो गया। और भिखारी तो तब भी भिखारी होता है, कम से कम वो जहां बैठता है तो 4 लोग आके उसको कर्जे के लिए परेशान तो नहीं करते, ला मेरा पैसा दे। बट मैं ऐसा भिखारी हो गया कि मेरे को परेशान करते थे बैंक वाले, मेरे को परेशान करते थे जहां से मैंने लोन लिए थे, मेरे को परेशान करते थे मेरे परिवार वाले कि इतना बढ़िया इंजीनियरिंग एंड MBA, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट से, IMT से MBA किया हुआ बंदा
आज ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया? द वन हु स्टार्टेड हिज करियर विद एक्सेंचर एंड टेक महिंद्रा कैसे ऐसी जगह पे पहुंचा? देन आई रियलाइज्ड कि कहीं कुछ तो मिसिंग है. देन आई गॉट टू नो अबाउट चार्टिंग. देन आई गॉट टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल्स. लेकिन जानने में, मानने में और मानने में बहुत फर्क है. हम मानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं. तो ये रट्टू तोते की तरह कि भाई बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना जाल में फंस जाओगे. और जैसे ही वो दाना डालता है, जाल बिछा के सबसे पहले जाके वही तोता दाना खाने बैठ जाता है और जाल में फंस जाता है. तो हम में से बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं. जिसको भी ईश्वर ने बुद्धि दी है, इस शरीर के अंदर जो टॉप पे दी गई है वो बुद्धि है. जिसको भी बुद्धि दी है वो ये जानता है कि मार्केट में, जीवन में काम करने से केवल लाभ नहीं होता, सही काम करने से लाभ होता है. अब काम और सही काम, इसी के अंतर को समझना आपको फेलियर या सक्सेसफुल बनाता है. तो ये जो प्लान है, ये डेली मैजिक लेवल्स जो मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, मुझे लगता है अब 3 महीने हो चुके हैं. मॉर्निंग में 9:30 बजे के आसपास हम लेवल देते हैं और इवनिंग में 5:30 का हमने टाइम रखा है. 5, 5:30 बजे तक हम लेवल दे देते हैं क्योंकि उसके बाद कैंडल्स अच्छी बनना शुरू हो जाती हैं. डेली मैं वीडियो बनाता हूं 7:30 बजे के आसपास. 7:30, 8 बजे मेरा वीडियो आ जाता है लेवल का. तो ये कई लोगों का कहना था कि साहब हमें वीडियो जो है थोड़ा सा लेट मिलता है, हमें आप कुछ ऐसा करो कि हमें ये लेवल्स थोड़े और ऑथेंटिकेटेड मिले और डायरेक्ट मिले, हम भी आपको कुछ सपोर्ट कर सके. देखिए, सब लोग ऐसे नहीं होते जो एक तरफा चाहते हैं. उनको ये बात पता है कि अगर हम कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो हमें तभी लगेगी जब हम उसकी कीमत देंगे, यानी कि हम जब उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे. चलिए, कीमत से अच्छा शब्द है कंट्रीब्यूशन. तो कई लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे. मेरी सोच थी कि मैं जब भी कोई काम करूं पहले उसे आप लोगों को रियलाइज करवाऊं, आप लोगों को समझ में आए कि वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है. तो डेली मैजिक लेवल्स हमने देना शुरू किए. मॉर्निंग में, इवनिंग में डेली मैंने वीडियो, शायद ही कोई दिन नागा हुआ होगा आज तक, डेली वीडियो बनाया है मैंने. डेली पिछले 3 महीने में डेली मैजिक लेवल का वीडियो मैक्सिमम 8 बजे तक. कभी कोई मैं बहुत व्यस्त हूं, कहीं फंस गया, कोई कॉल चल रही है, वहां मुझे ध्यान रखना जरूरी है, तो 8:30, 9 बजे तक. नहीं तो 7:30, 8 बजे तक मैं वीडियो बना के डाल देता हूं. लेकिन ये भी सही है कि तब तक मूवमेंट हो जाती है. बट ये भी सही है कि मॉर्निंग में 9:30 बजे मैं लेवल देता हूं और वो लेवल भी बहुत काम के होते हैं. उनसे आप इवनिंग तक संभाल सकते हैं मार्केट को. ठीक है ना? तो ये है पूरी लेवल्स की कहानी. तो मैंने क्या रियलाइज किया जब लोगों ने मुझे कहा कि हमें एक ये तरीका बनाना चाहिए जहां लोग कंट्रीब्यूट कर सकें और हम इस चीज को और समय पर और अच्छी तरह कर सकें. तो हमने अपनी टीम के साथ ये प्लान बनाया कि आप सब जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो मेरे एडमायरर्स हैं, देखिए सब लोग नहीं आएंगे ना, सबकी जरूरत है. सब लोग किसी चीज में नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो सब लोग हैं. जब तक आदमी को यह एहसास रहता है ना कि मैं स्वयंभू हूं, जब तक उनको यह एहसास रहता है कि मुझे सब जानकारी है, तब तक वो कहीं नहीं जाते. वो तब जाते हैं जब उनको यह एहसास होता है कि हम गलत हैं, हमसे कहीं कोई चूक हो रही है, कोई छूट हो रही है. तो ये उनके लिए है कि जो ये समझ गए हैं कि भाई थोड़ी सी चूक और छूट है, थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस, दोनों को मिल जाएगा, पैसा ही पैसा बन जाएगा जो मुझे चाहिए. तो मैजिक लेवल, अगर आपको जरूरत है एक सपोर्ट सिस्टम की, मैजिक लेवल उनके लिए जिनके पास थोड़ी अकल है लेकिन थोड़ा सा उनको सपोर्ट चाहिए. मैजिक लेवल उनके लिए है जो मार्केट को कंसिस्टेंट तौर पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं. साथ ही साथ इसमें हमने मंथली एक जैकपॉट कॉल ऐड करी है. जैकपॉट का मतलब पूरे महीने में वो कमोडिटी, वो जगह जहां पर मैं सबसे ज्यादा श्योर रहूंगा, वो एक सिंगल कॉल दूंगा पूरे महीने में. और 99 नहीं, मेरी कोशिश रहेगी मैं 100% एक्यूरेट हूं. 99 इसलिए लिखा है कि मार्केट का कोई भगवान नहीं है. कई बार हमारी श्योरिटी की मार्केट ऐसी तैसी कर देती है, लेकिन जो भी कॉल आएगा उसमें स्टॉप लॉस आएगा और वो बेस्ट आएगा, उस कमोडिटी में आएगा जहां पर आपको पैसा बन सके. तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारा हाथ थामिए. और अभी ये एक जैकपॉट कॉल जो है, इसको मैं ये करूंगा कि एक जैकपॉट को एमसीएक्स में और एक जैकपॉट को मैं कर दूंगा स्टॉक्स एंड इंडेक्स में. तो आपको 2 कॉल मिल जाएंगी, मजा सा आ जाएगा आपको. तो आ जाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि लिमिटेड लोगों के लिए है. आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं और जैसा मैंने कहा, मैं खाली किसी को नहीं जाने देता. फर्स्ट कॉल जैकपॉट कॉल मैंने वादा किया था आपको नए साल में,
और उस जैकपॉट ने मजा सा दे दिया आप सबको। कैसे मजा दे दिया कि भाई एल्यूमिनियम 229 पे बोला, 229 से ही वो अगले दिन 236 चला गया, 35-50, 6 रुपए। किसी ने 2 लॉट भी काम कर लिया तो 60,000 रुपए अगले दिन सुबह उठ के। और क्या चाहिए यार? वॉट मोर यू वॉन्ट इन लाइफ? एंड दैट इज टोटली फ्री, टोटली ओपन, कोई गिमिक नहीं, कोई ट्रायल नहीं कि आधों को बाई आधों को सेल, सिंपल ओपन। एंड दैट इज व्हाट आई कॉल्ड ओपन ट्रायल। और मैं हमेशा ऐसे, और अभी ये एक चीज है, अभी आएगा होली में हर वो ओकेजन जो जबरदस्त होगा, आप लोगों के पास मैं कुछ ना कुछ जरूर भेजूंगा फ्री में। उनको भी दूंगा जो मुझे गाली देते हैं और उनको भी दूंगा जो ताली देते हैं। मेरे लिए सब मेरा परिवार है भाई। 2 भाइयों के बीच में, बीवी और हस्बैंड के बीच में, बच्चे माता पिता के बीच में थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। आप सब मेरा परिवार, यू ऑल आर माई फैमिली, यू ऑल आर माई फैमिली। हो सकता है मैं किसी को पसंद ना हो, लेकिन यह सच्चाई है कि जो मुझसे घृणा करते हैं वो भी मेरा वीडियो आके जरूर देखते हैं। गाली लिखने के लिए भी तो वीडियो पे क्लिक करना पड़ता है, 2-4 सेकंड देखना पड़ता है, उसमें गाली लिखनी पड़ती है। तो सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी चीज है कि लोग चाहे मुझे पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन मेरा कंटेंट लोग देखते हैं। ये प्यार के लिए मैं हमेशा आप लोगों को हाथ जोड़कर और तहे दिल से आभारी हूं। तो ये है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस प्लान का हिस्सा लिमिटेड लोगों के लिए है, मैं बंद कर दूंगा इसको बहुत जल्दी। तो अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए और लंबे समय तक जो हमारा परिवार है उसका हिस्सा बने रहिए। पैसा किसी की जेब से नहीं जाएगा, जो आएगा वो प्रॉफिट कमा कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है। मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है। गोल्ड के बाद अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है ना तो क्रूड पे आता है। देखिए, अगर आप मेरे इंट्राडे के वीडियोस देखेंगे, जाकर देखिए, मजा आ जाएगा यार। जो मुझे मेरे वीडियो से फॉलो करता है ना, जो मेरे लेवल से फॉलो करता है, भाई पैसा बरसता है यार, उसके ऊपर बरसता है पैसा। और मैं लिटरली, मतलब मेरा जोश देखिए, मेरा जोश देखिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं उसको लेकर मेरा कॉन्फिडेंस क्या है। मेरे आप लेवल्स जाके देखिए पिछले 3 महीने के, मेरे क्रूड के वीडियोस देखिए, मैंने क्या बोला और क्या हुआ है क्रूड के अंदर। जाइए एक बार, जाइए, छोड़िए सब, जाकर देख लीजिए उनको। आज सैटरडे संडे है ना, आराम से 10-20 वीडियो देखिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। पैसा तो लगेगा नहीं, वीडियो तो सारे फ्री है। तो अब क्रूड ऑयल में क्या है सिचुएशन? 7,000 तक क्या क्रूड जा सकता है, जो मार्केट में खबरें आ रही हैं, या केवल आपको फंसाने के लिए ग्रुप? आपको एक बात ये नहीं लगती है कि जब भी कोई कमोडिटी नीचे जाती है तो आपको सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत नीचे नीचे के लेवल दिखने लगते हैं, तो आप बाइंग नहीं कर पाते? जैसे गोल्ड मान लो 47,000 आ गया तो 42,000 आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, $1,600 हो जाएगा, $1,400 हो जाएगा। उस चक्कर में आप अपनी एनालिसिस छोड़ के उन वीडियोस के ऊपर या उन कंटेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वैसे ही अगर वो मान लो 49,600 चला गया था तो अब तो 53,000 हो जाएगा जी, 58,000 हो जाएगा जी, नया हाई बनेगा, $2,500 आ जाएगा, 4,000। वही चीज़ क्रूड में भी हो रही है। जब ये 5100 हो गया था तो अब जी 4500 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। क्रूड की अब ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सारी कारें स्मार्ट चलेंगी, मतलब सॉरी ये बिजली पे चलेंगी। ये तो फ्यूल बेकार है, नुकसान करता है, ये तो फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल फ्यूल नहीं है। ये सब चीज़ें आने लगी और 5,050 का लो बना के क्रूड आज 5980 आ गया। और अब खबर है 7,000 आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा, नया हाई बनाएगा। अभी तो शुरुआत है। पुतिन ने कहा है कि $102 हम लेके आएंगे। इस तरह के बयान आने लगे। लेकिन हमको एक चीज़ समझनी होगी, हमको बयान से ज़्यादा अपने स्टडी और अपने लेवल्स पे भरोसा करना चाहिए। कोई बुराई नहीं है अगर आपका लेवल सही नहीं निकलता और आप उस पर नुकसान ले लेते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि 10 बार अगर आप लेवल निकालेंगे तो 3 बार 4 बार भी नुकसान ले लिया ना आपने, वो 5-6 बार जब आप सही होंगे। और अगर आप 10 बार गलत हो रहे हैं तब तो लेवल नहीं निकाल रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, तो छोड़ दीजिए काम धंधा, फिर क्या फ़ायदा। लेकिन 10 में से अगर आप 4 बार गलत हो रहे हैं और स्टॉप लॉस ले रहे हैं और जो 6 बार आप सही होंगे, तो पैसा इतना आएगा ना कि जेब में जगह नहीं रहेगी आपके उसको रखने की। ये एक टर्म है। तो अब क्रूड में क्या सिचुएशन बन रही है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने हमेशा आपसे कहा था कि 5560 के ऊपर, जब क्रूड नीचे से ऊपर आ रहा था,
मैंने कहा 5560-70 के ऊपर क्रूड पॉजिटिव है। हमने अपने क्लाइंट को भी सेल दिया था 5430 और 5550 के आसपास, हाँ ऐसे ऐड कराया था, और कई बार हमने उसमें प्रॉफिट लिया। बाद में वो जब 5560 के ऊपर गया तो हमारा एक बार स्टॉप लॉस हुआ, हम किनारे हो गए। फिर मैंने क्रूड को 5690 पे सेल कराया, 5750-55 पे और ऐड कराया, प्रॉफिट लिया। जब 5570 क्रूड गया था नीचे, हमने सारी पोजीशन बुक करने के लिए बोल दिया। फिर दोबारा आया, फिर हमने सेल करवाया, एक बार फिर प्रॉफिट मिला, दूसरी बार हमने 5790 का स्टॉप लॉस दिया था, वो कट गया और हम फिर किनारे हो गए, फिर किनारे। और क्लोजिंग बेस नहीं था, इंट्राडे स्टॉप लॉस दिया था मैंने, ठीक है। तो 2 बार हमारा स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन वो स्टॉप लॉस होने से पहले हमने मोटा पैसा बनाया क्रूड के अंदर, हमारे सारे क्लाइंट्स ने, क्योंकि वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। सेम चीज मैंने आपको बताई थी वीडियो के माध्यम से भी कि भाई 5560 के ऊपर चला गया तो टेंशन है, और 5790 के ऊपर चला गया तो तेजी 5980 तक बनी रहेगी। आप मेरी बात छोड़िए, आपको लगता होगा यार आज ये 5980 आ गया, ये क्लेम कर रहा है 5980। आप मेरे क्रूड के वीडियोस देखिए जाके, कब से मैं 5980 की बात कर रहा हूं, जाइए और मैं यही इसको रोक दीजिए, जाइए मेरे क्रूड के वीडियोस चेक करिए, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो वही बोलता हूं जो मैंने कहा है। मैं कोई वो बात क्लेम नहीं करता जो मैंने नहीं बोली है, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है। देखिए झूठ बोलने से एक महीना कोई क्लाइंट आपके पास आ जाएगा, एक वीडियो देख लेगा, बट वो जब कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना, तो किसी के पास इतना फ्री समय नहीं है। तो क्रूड ऑयल में मैंने 5980 बोला था कि भाई 5980 वीकली, 5975 का हाई बना था थर्सडे को और मार्केट वहां से 100 पॉइंट घूम गई। 5980 का 78 का हाई बना है फ्राइडे को, और वहां से लगभग 140 पॉइंट मार्केट घूम गई। ये कोई तुक्का नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्यों कहा था। कोई भी बात मैं हवा में करता नहीं हूं, हर बात मैं तभी कहता हूं जब मेरे पास उसका प्रमाण होता है, और जो मैंने बात पहले भी कही होती है। अब क्रूड ऑयल में सिचुएशन क्या बन रही है? सबसे पहले जो सेलर हैं वो पैनिक ना करें, यहां पे बिल्कुल पैनिक ना करें। पैनिक करना था तो 55, 50, 60 पे उनको कर लेना था। जो पहले सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस था, बाद में वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर पैनिक करना था किसी को तो वहीं कर लेना चाहिए था। अब पैनिक मत करिए, अब थोड़ा पेशेंस रखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं। जो हाई है वो है कल का 5975, सॉरी 5978 का हाई है, सॉरी। और जो लो है वो है 570, नहीं ये यस्टरडे, इसको जो है हम थोड़ा सा एक दिन पहले का है। कल का जो हाई है वो 5978 है और जो लो है वो है 5844। 5 डेज का हाई है 5978 और लो है 5544, और 10 डेज का जो हाई है वो है 5978 रीसेंट वाला, और जो लो है वो है 5458 का। 20 डेज का 5978 और लो जो है वो 5037 का। उसके बाद करंट क्वार्टर का हाई है 5978 और जो लो है वो 5544। लास्ट क्वार्टर 6428 4706, करंट क्वार्टर हाई 5978, करंट ईयर लो 5544 ये है। और ये लास्ट ईयर हाई 6428 और लास्ट ईयर लो है 3457, ऑल टाइम हाई है 7784 और ऑल टाइम लो है 795। अब चलते हैं, हम ये समझते हैं कि इस वीक की मूवमेंट क्या रही। देखिए ये है वीकली कैंडल, 5544 का लो है, 5978 का हाई है, लगभग 430 पॉइंट टू बी प्रिसाइज की मूवमेंट रही है, वीकली मूवमेंट क्रूड में, और बंद हुआ है हायर साइड में। प्रीवियस कैंडल से इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर रही है। अब जो मैं रेजिस्टेंस की बात करता था आपसे कि भाई इसके ऊपर अगर निकल के बंद होगा, वो ये था, ये लेवल। अब मैं आपको जरा डेली दिखाता हूं तो आपको मेरी थ्योरी समझ में आएगी कि मैं क्यों ये बात कहता था। देखिए ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको आप थोड़ा सा नोट करिए। ये रेजिस्टेंस जो पॉइंट था, ये ब्रेकआउट पॉइंट बना। मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इसको टच करने की कोशिश करी, लेकिन इसके ऊपर वो निकल नहीं पाई, और जब भी इसके ऊपर नहीं निकली तो हमें बार बार ये करेक्शंस, ये इंट्राडे के हैं सारे, ये इंट्राडे हैं। फिर ये जो सपोर्ट आया वो कहां से आया? वो आया इस लाइन से, इसको हम बोलते हैं एमा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस एमा से ये सपोर्ट, कोई भी चीज मार्केट में अकारण नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। अब मैं अगर बात करूं मार्केट में आगे क्या हो सकता है, तो मेरी नजर में
मार्केट में जो एक सबसे पहले रेजिस्टेंस मुझे देखने के लिए मिलेगा वो ये है 5980 5990। इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट तो फिर जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो आएगा ये 6090 के आसपास। 6090 पहले सपोर्ट हुआ करता था, बाद में ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। पहले मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होती थी, फिर जब एक बार नीचे आनी शुरू हुई तो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। ये है रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट। डिक्लाइन की बात करूं मैं अगर, तो जो सपोर्ट मुझे दिखता है सबसे पहला वो ये है, ये 5675 के आसपास, 5670 5675। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे दिखता है मार्केट फिर आते हुए यहां तक, और मुझे लगता है लॉजिकली मार्केट 5530-40 तक आना चाहिए। ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, मतलब जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो हो सकता है ये स्टॉप लॉस थोड़ा चेंज हो जाए या यहीं पे स्थिर हो जाए। तो मेरा डेली का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा ये। तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर मार्केट 5980 को होल्ड कर लेता है तो बिंदास सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर में जो आपको मिले, और 6100 के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। क्लियर है ना? टारगेट 150, 200, 400, 500, जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, हिट ना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप सेलर हैं, नीचे से सेल करके फंसे हुए हैं या आपने पोजीशन रोक रखी है, तो एकदम कूल एंड काम हो जाइए। पहले रिलैक्स, मेडिटेट करिए और वेट करिए। क्या करिए? मेडिटेट करिए और वेट करिए। पैनिक नहीं होना है। मार्केट में अगर आप फंस गए और आपने इंतजार किया तो पैनिक मत होइए, बहुत जल्दबाजी नहीं करिए। मेडिटेट एंड वेट, मेडिटेट एंड वेट। अगर 5980 के ऊपर मार्केट बंद होने में सफल नहीं होती, 6000 के ऊपर बंद होने में सफल नहीं होती, तो कोई भी दिन आपको इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला जो है, कोई भी दिन आपको इस तरह का देखने के, ये कैंडल याद है? क्योंकि अभी क्रूड जो है ना ऊपर फंडामेंटल्स की वजह से नहीं है, क्रूड न्यूज की वजह से है। आपको पता है कजाकिस्तान का जो अनरेस्ट है, वहां पर रशिया ने अपनी ट्रूप्स भेजी हैं टू मेंटेन द सैनिटी, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई द क्रूड वाज बॉइलिंग इन लास्ट 1 वीक। दैट वाज द रीजन। अदरवाइज अगर फंडामेंटली आप देखेंगे तो द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। Throughout the world, Omicron cases are growing at a very rapid pace. 30 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, 2 मिलियन केसेस डेली। यूएस के अंदर 8-8, 9-9, 10, 11 लाख तक केसेस आ रहे हैं। इंडिया 1.5 लाख केसेस तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे लॉकडाउन्स, सीवियर उतने लॉकडाउन्स तो नहीं होंगे, बट फिर भी जैसे दिल्ली में आप देखें वीकेंड कर्फ्यू हो गया, आप एमपी में देखें, गुजरात में देखें, बंगाल में देखें, सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। इवन इन नोएडा or in UP the things are not very well. So different states of India the situation is getting worse. यूरोप में आप देखें, यूएस में आप देखें, यूके में आप देखें, यूरोप में तो इतनी बुरी कंडीशन है जो कभी नहीं हुई। अब बस केवल क्या है कि लोग उतने मर नहीं रहे हैं, वैक्सीनेशन लग गया है, चीज़ भी अब पुरानी हो गई है तो लोग भी उसके आदी हो गए हैं, तो उतनी खबर नहीं बन रही। नहीं तो 30 मिलियन कह रहा हूँ, 30 लाख केस एक दिन में आना बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं फंडामेंटल्स के ऊपर बात करूं तो क्रूड में ऐसी कोई वजह नहीं है जो इतनी तेजी है। हाँ, जो न्यूज़ जिस तरह की प्लांट की जा रही हैं रशिया के द्वारा, ओपेक प्लस के द्वारा, या और जो खाड़ी देश हैं उनके द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि भाई हम कटौती नहीं करेंगे। 1 फरवरी से जो बढ़ोतरी थी इवन उसको भी अब तक लागू नहीं किया गया है। तो ये जो न्यूज़ प्लांट की जा रही हैं वो क्रूड को इन लेवल्स पे मेंटेन कर रही है। अदरवाइज जो एक्चुअली क्रूड की वैल्यू थी वो $50 के आसपास होनी चाहिए थी, यहां से $30 नीचे। और अगर मैं फंडामेंटल्स पे जाऊं, और कभी ना कभी ये फंडामेंटल्स पिच इन होंगे, जैसे ही ये जो टेम्पररी न्यूज सेटल होंगी, हमें फिर से इसी तरह का एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। बट मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप आंख बंद करके उसके लिए मल्टीपल लॉट्स करके बैठ जाइए। जो मैंने लेवल्स बताए हैं उनको स्टॉप लॉस की तरह ज़रूर रखिएगा। अगर वो हिट हो जाते हैं तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है, लेकिन साथ में पैनिक भी नहीं होना, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर होती है ना तो अनशंट लोग पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। सेम चीज़
जब नीचे होती है तो अंट शंट लोग पोस्ट करना शुरू कर, उस अंट शंट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, हमें हमेशा अपनी जगह पर अडिग रहना है। जो हमने किया, जो हमारी स्टडी कह रही है, जो हमारा कन्विक्शन कह रहा है, हमें उस पर लगे रहना है। तो अभी मुझे 5990, 6000, इसके ऊपर स्टॉप लॉस 6100 या 6090 के आसपास, वो नहीं कटता है, टेंशन नहीं है। नीचे सपोर्ट्स 5680, उसके बाद आपका आता है 5560। 5560 के नीचे मार्केट वीक हो जाएगी, ठीक है ना। 5560 50 के नीचे अगर क्लोज मिल जाता है, मैं उस दिन आपको डेली का वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। मेरे डेली के लेवल्स आप देखते रहिएगा, जो वीडियो बनाता हूं ना 7 साढ़े 7 बजे, उसको मिस मत करिएगा। और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल है श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, उस पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है क्रूड पे मेरा मंतव्य, मेरा वक्तव्य, मेरी सोच। स्टॉप लॉस, टारगेट सब दे दिए मैंने आपको। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और लोगों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊं वो आपको टाइम से डिलीवर हो सकें, आपको टाइम से मिल सकें, और आप उनका फायदा उठा सकें, टू बी प्रिसाइज, ठीक है ना। चलिए, बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। अपना आदेश, आज्ञा, आशीर्वाद सब बनाए रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।